हेलो व्यूअर्स, आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के एक और अनुप्रयोग को लेकर के आपके सामने हैं। इस अनुप्रयोग का मुख्य उद्देश्य है कि हम जो कक्षा 10 के स्टैंडर्ड में आयु से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं उनको किस प्रकार से हम सॉल्व करें। तो देखिए, आइए देखते हैं हम आयु संबंधी अनुप्रयोग। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने लिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान की आयु ज्ञात कीजिए, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, इस आयु वाले प्रश्न में ये ध्यान देना है कि हम कौन सी आयु उसकी मान के चलें। तो हमेशा वही मानना है जो ज्ञात करना है। तो हमें इसकी वर्तमान की आयु लेनी है, तो मैं वर्तमान की आयु मान के चलूंगा इसकी। तो देखिए, माना न्यूरी की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, और सोनू की क्या है, y वर्ष है। उसके बाद प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में बात हो रही है 5 साल पहले की आयु की और 5-10 साल बाद की आयु की। तो किसी की भी 5 साल पहले की आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी आयु से 5 घटा देंगे। तो यही क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x-5 हो जाएगी। तो सेम दैट उसी तरीके से देखें तो सोनू की हो जाएगी y-5। फिर सोचते हैं कि अगर 10 साल बाद किसी की आयु हम ज्ञात करें, कोई समय 10 साल का है तो 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। कहने का मतलब है उसकी आयु में 10 को जोड़ देंगे। तो 10 साल बाद जो आयु है वो नूरी की हो जाएगी x+10 और सोनू की हो जाएगी y+10। अब ये 10 साल और 5 साल वाली बातें हमने यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद हम सवाल की शर्तों पे जाते हैं। शर्तें क्या है कि 5 वर्ष पूर्व जो आयु है उसमें क्या रिलेशन है दोनों की आयु का। वो था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की क्या थी, 3 गुनी। तो दोनों की आयु को बराबर करने के लिए सोनू की आयु को क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर 3 गुणा 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। x-5 बराबर 3 गुणा y-5। x-5 3y-15 हो जाएगा। x-3y बराबर -15 + 5 पक्षांतर कर दिया है। x-3y बराबर -10 हमारी समीकरण नंबर 1 ये बन गई है। इसके बाद दूसरी शर्त पे चलें तो दूसरी शर्त हमारी ये है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहां पे देखिए दूसरी शर्त, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर 2 गुणा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु। अब दुगने का अंतर उनमें हो गया, तो दोनों को, इसको सोनू की आयु को दुगना करूंगा तो तब दोनों की आयु बराबर आएंगे। तो x+10 बराबर 2 गुणा y+10। x+10 2y+20, x-2y 20-10, x-2y बराबर 10। ये मुझे दूसरी समीकरण मिल गई है। और अब समीकरण हमें मिल चुकी है। जो प्रॉब्लम थी उसको हमने मैथमेटिकली बीजगणितीय रूप में यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको बीजगणितीय रूप से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके देखिए, हम इसके लिए प्रीफर करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर के गुणांकों को समान करके उसको हम क्या कर लेते हैं, विलोपित कर लेते हैं। तो समीकरणों को जोड़ घटा के जैसा भी हमें सही उचित बैठे वो काम करते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखिए x-3y बराबर 10 और x-2y बराबर 10। तो दोनों समीकरण लिखी मैंने, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। x के जो है हमारे कोफिशिएंट चर गुणांक वो तो हमारे क्या है, बराबर है। तो सिंपल सा दोनों प्लस के हैं तो क्या करेंगे, घटा देंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये प्लस था, माइनस कर दिया, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। ये x तो कट गए हैं तो +2y और -3y, तो माइनस का y बचेगा। -10 -20, तो y बराबर क्या आ गया हमारा, 20। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लें, मैं नंबर 1 में रख रहा हूं। x-3y बराबर -10, तो x-3 × 20 बराबर -10, तो x-60 बराबर -10, तो x बराबर -10 + 60 माइनस का था, x बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। तो x बराबर 50 और y बराबर 20। थोड़ा जांच कर लें तो x है नूरी की आयु है और y है सोनू की आयु। तो हम बात करें, पहली शर्त क्या थी, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले x-5, 50 - 5 45, और 20 - 5 15 15 45 45। पहली शर्त हमारी फुलफिल हो गई है। दूसरी शर्त की बात करें
कि 10 साल बाद दोनों की आयु मतलब नूरी की आयु उसकी आयु क्या होगी, दुगनी हो जाएगी। तो देखिए x 50 + 10 60 हो गया है 20 + 10 30 हो गया, 30 दूनी 60, तो 60 60 है हमारा बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है और सोनी की आयु जो है वो 20 वर्ष है। इस प्रकार हम अब अगले वीडियो लेके चलेंगे आपके पास कि कुछ हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि जो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप में नहीं रहते, उनको रिड्यूस किया जा सकता है। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू।